का जो हमारे निवेशक जिसका नाम स्नेहांशु नामदेव है, वो अपनी पत्नी मिल करके इसने 2 कंपनियां बनाई फर्जी तौर पे, जिनका कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है। लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कर उन्हें 20 से 40% का प्रार्थी आया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर 66,45,000 रुपए का धोखाधड़ी का मामला कायम किया गया था। इनसे जब इस प्रकरण में जो 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी को पकड़ा जाकर के इनसे पूछताछ किया गया। साथियों के लगभग 40,45,000 रुपए निवेश हो सकती है संख्या। अभी आवेदन पत्र और प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पैसा जमा करने से प्रॉफिट दिया जा रहा है शेयर ट्रेडिंग में। बेसिकली ये शेयर ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाते थे, जो पैसा इनका जमा होता था उसी को रोल आउट करते जाते थे और शेयर ट्रेडिंग में दुगना हो जाएगा करके धीरे धीरे पैसा देते जाते थे। इनमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता गया तो ये उसके बाद प्रॉफिट देना बंद कर दिए। ट्रेंडिंग था और किस तरीके से हमने इसको ट्रैक किया, इसके बारे में सीएसपी साहब बताइए। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से जो आरोपी उससे पूछताछ तो उसने बताया कि वर्ष 2024 फरवरी से उसने ये काम स्टार्ट किया था। उसके पहले शेयर ट्रेडिंग का ही काम करता था, बहुत छोटे पैमाने पे। लेकिन जब उसको लालच आया और लोगों ने उसको सजेस्ट किया, 1-2 लोग और थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप शेयर मार्केट में ऐसे निवेश कीजिए, तो उसने ये वाला काम चालू किया। सर जो ये प्राथमिक दुर्ग पुलिस द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम से धोखाधड़ी के संबंध में एक बड़े मामले का खुलासा किया गया है। प्रकरण थाना सुपेला के स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पे मुख्य आरोपी, जिसका नाम स्नेहांशु नामदेव है, वो अपनी पत्नी तथा अपने कलीग निशा मानिकपुर एवं धात्री कोसरे के साथ मिल करके इसने 2 कंपनियां बनाई फर्जी तौर पे, जिनका कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है। और ये दोनों कंपनियां निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय सूर्या मॉल में है, तथा दूसरा कार्यालय यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन जो सुपेला चौक पे है, ये दोनों बनाए। और यहाँ पे इन्होंने लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कर उन्हें 20 से 40% का लाभांश देने का प्रलोभन दे करके और उनका रकम इन्वेस्ट करवाया और इन्वेस्ट करवा करके उक्त रकम का कहीं भी किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उस रकम को ये लगातार ग्राहक टू ग्राहक रोल करते रहे और उनके साथ धोखाधड़ी इन्होंने की। अभी तक प्रकरण में प्राथमिक तौर पे जो प्रार्थी आया, प्रार्थी की रिपोर्ट पर 66,45,000 रुपए का धोखाधड़ी का मामला कायम किया गया था। इनसे जब इस प्रकरण में जो 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी को पकड़ा जाकर के इनसे पूछताछ किया गया, तो प्राथमिक तौर पर अभी लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के पश्चात उस प्रकरण में विवेचना के पश्चात साक्ष्य संकलित उसमें किया जा रहा है। सर, इसमें कितने लोगों से निवेशक जुड़े हुए थे और कहाँ से निवेशक? निवेशकों की अभी निश्चित संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई है। जो मुख्य प्रथम सूचना पत्र जिसने दिया है, वो और उसके साथियों के लगभग 40,45,000 रुपए निवेश किए गए थे। इसके अतिरिक्त 15 से 20 के आसपास अभी, या 25 भी हो सकती है संख्या, अभी आवेदन पत्र और प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने इन दोनों कंपनियों में राशि निवेशित उन्होंने किया। कितने वर्षों से कर रहे थे? विगत लगभग 1 वर्ष से ये इस प्रकार का काम कर रहा था। जब तक पैसे इसके पास आ रहे थे, देनदारी कम थी, जब तक ये चला। जब देनदारी बढ़ गई और आवक पैसे की कम हो गई, इन्वेस्टमेंट, तो इस मामले की जानकारी जब ग्राहकों को हुई जो इसमें इन्वेस्ट किए थे, वहां से सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने द्वारा कार्रवाई। लगभग कितने का मामला होगा सर? प्राथमिक तौर पर भी 10 से 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है और विवेचना की जा रही है इसमें।